अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इमरान अखरोटा है और आप देख रहे हैं मैथ वर्ल्ड। आज का हमारा लेक्चर डीएई मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के ऊपर है। कंसेक्टिव लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का। शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे। जो प्रीवियस लेक्चर है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। उसमें हमने इस चैप्टर के सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ ली थी और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन 13 शॉर्ट क्वेश्चन अबाउट टोटल 25 है। उसमें से 13 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो डेफिनेशंस में से ही हैं, उन्हीं में से हैं जो मैंने पहले लेक्चर में डिफाइन कर दिया था बड़ी अच्छी तरह से। उसको मैंने डिटेल से लेक्चर दिया था वो, तो आप लोग जाके वो लेक्चर पहले देख लीजिएगा। पहले वो लेक्चर देखेंगे फिर इसकी समझ आएगी, क्योंकि उसमें मैंने इसकी इनिशियल सारी बातें बता दी हैं। उसकी मैकेनिज्म किस तरह से है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ है, अरिथमेटिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम, इस सारे को मैंने एंड पे उसको डिफ्रेंशिएट करके समराइज भी किया था। तो आप लोगों ने वो लेक्चर लाजमी देखना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें क्वेश्चन पहले 5 क्वेश्चन तो उसमें हो गए हैं, डेफिनेशंस हैं उसमें सिंपल, तो वो जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें उसने कहा है कि आपने फाइंड करना है फाइंड द 7th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन विच द फर्स्ट टर्म इज 7 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3। मतलब कि जो फर्स्ट टर्म है a1 वो 7 है और कॉमन डिफरेंस को हम d कहते हैं, वो -3 है। हमने 7th टर्म मालूम करनी है, दैट इज a7। वी हैव टू फाइंड a7। nth टर्म का हमने फार्मूला प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, वो होता है a1 + n-1 इंटू d। तो n की जगह अगर हम 7 पुट करें तो वो बन जाता है a7 = a1 + 7 - 1 6d, a1 + 6d। a1 की जगह 7 आ गया, 6 इंटू डी की जगह -3 आ गया, 6 3 -18, 7 -18 करें तो माइनस का 11th 7th टर्म आ गई। दैट्स इट, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि फाइंड द 7th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a1 4 7 एंड 1 4 7 एंड सो ऑन। यही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी तरह का। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें उसने वर्डिंग में कहा था और इसमें उसने डायरेक्ट सीक्वेंस दे दिए। सीक्वेंस में हमें पता है कि ये पहली टर्म होती है, कॉमन डिफरेंस होता है कि दूसरी में से पहली माइनस करूं या तीसरी में से दूसरी करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने दूसरी में से पहली माइनस की है, 4 - 1 3, और 7 - 4 करें तो भी 3 ही आता है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 7th टर्म हमने मालूम करनी है। a7 हमारे पास होता है a1 + 6d, जैसे प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया है। a1 की जगह 1 + 6 इंटू डी की जगह 3, तो 6 3 18 + 1, 18 + 1 19। तो ये हमारे पास 7th टर्म आ गई 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है सीक्वेंस है फाइंड द सीक्वेंस हुज जनरल टर्म इज 4n + 1। ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि सीक्वेंस हमने फाइंड करनी है और उसकी जनरल टर्म हमें दी हुई है। वी हैव an = 4n + 1। जो जनरल टर्म होती है या nth टर्म एक ही बात है, तो इस जनरल टर्म को मैंने an कह दिया है। an = 4n + 1। n की जगह अगर हम 1 2 3 एंड सो ऑन डिफरेंट पुट करें, क्योंकि हमें मालूम करनी है सीक्वेंस, मतलब कि हमें मालूम करनी है पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म एंड सो ऑन। पहली 3 4 टर्म मालूम कर लेते हैं तो वो हमारे पास सीक्वेंस आ जाती है। n की जगह पहले 1 फिर 2 फिर 3 अप टू सो ऑन। पहले 1 पुट करते हैं n की जगह, तो 4 इंटू n की जगह 1 + 1 4 + 1 5, पहली टर्म आ गई मेरे पास। फिर n की जगह 2 पुट करते हैं तो a2 = 4 इंटू 2 + 1 4 2 8 + 1 9 आ जाता है। फिर n की जगह 3 पुट करते हैं तो a3 4 इंटू 3 + 1 4 3 12 + 1 13 आ जाता है। n की जगह 4 पुट करते हैं तो 4 4 16 + 1 17। तो ये मेरे पास पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी और चौथी टर्म आ गई। तो मैं इनको तरतीब के साथ पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एंड सो ऑन, हेंस द सीक्वेंस इज, ये हमारे पास सीक्वेंस आ गई। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने पहले क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 10 आप लोगों ने उसमें डेफिनेशन में सीख लिए थे। वो हैं इस तरह से कि क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि डिफाइन अ सीरीज। वो आपको पता है कि क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि राइट द फार्मूला ऑफ द सम ऑफ द n टर्म, तो वो होता है n/2 2a1 + n - 1 इंटू d। वो यहाँ पे हमने यूज भी किया, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में हमने पढ़ लिया था। कहता है कि सम द सीरीज 3 + 11 + 19 + अप टू सो ऑन टू 16 टर्म्स। हमें पता है कि ये जो पहली टर्म होती है a1 3, d होता है दूसरी टर्म में से पहली टर्म मालूम करें, और n उसने दे रखा है कि सम हमने कहाँ तक मालूम करना है, सम टू 16 टर्म्स, n = 16 है। तो ये मेरे पास a1 d और n आ गया। जब मेरे पास ये a1 d और n आ जाए तो सम का फार्मूला होता है n/2 2a1 + n - 1 इंटू d। a1 n और d यही 3 चीजें यूज हो रही होती हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं। n की जगह 16/2, 2 इंटू a1 की जगह 3 + 16 - 1 इंटू d की जगह पे है 8।
तो कैलकुलेट करते हैं 2 16 पे 8 टाइम इंटू 2 3 जार 6 प्लस 16 माइनस 1 15 और 15 8 जार 120। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें 120, 120 में 6 ऐड करें 126 और इसको जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1008 इसका आंसर आ जाता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह का, उसमें कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज और उसमें कहता है कि सम टू n टर्म्स। इसमें सम टू 16 का था, उसमें सम टू n टर्म्स कहता है, तो उसमें हमने n की जगह n ही रख देना है, बाकी सेम ऑन द सेम लाइन। यही वाला क्वेश्चन है, किसी भी किस्म का कोई मसला उसमें पेश आने वाला नहीं है जी डियर स्टूडेंट। तो हम उसमें सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सम द सीरीज 5 + 8। क्वेश्चन नंबर 12 सम द सीरीज उसमें है 5 + 8 + 11, 5 + 8 + 11 + 14 प्लस अप टू सो ऑन टू n टर्म्स। हमने इनको सम करना है जी डियर स्टूडेंट्स। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। हमारे पास पहली टर्म है a1 5, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर लेते हैं, d है 8 - 5 वो आ जाता है 3, 11 - 8 करें 14 - 11 करें तो 3 आएगा और n = n ही है। हमारे पास सम का फार्मूला होता है Sn = n/2 2a1 + n - 1 × d। तो वैल्यूज पुट करते हैं, m की जगह वही n ही रहेगा, n/2, 2 × a1 की जगह 5 प्लस n की जगह n - 1 × d की जगह पे है 3, ये थोड़ा सा 3 है जी डियर स्टूडेंट्स। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा n/2 × 2 5 = 10 प्लस 3n - 3 1 = 3। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है तो ये बन जाएगा n/2 × 10, ये 3 को इधर ले आऊँ तो -3 प्लस 3n, तो ये बन जाएगा n/2 × 10 - 3 7 प्लस 3n। इसी तरह रहने दूँ फिर भी ठीक है, और अगर मैं यूँ लिख दूँ कि n × 7 प्लस 3n/2 फिर भी ठीक है। ये बन जाएगा 7n प्लस 3n² और इसको मैं फिर मजीद यूँ लिख दूँ कि n² प्लस 7n/2। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे भी मैं छोड़ देता तो भी इसका क्वेश्चन का आंसर ठीक था। मतलब कि अगर हम लिख देते हैं n/2 × 7 + 3n और 3n + 7, तो इसका आंसर बुक में ये दिया हुआ है, तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये भी इसका आंसर ठीक है। दोनों आंसर इसके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे पास सॉल्व करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हमने पहले जी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 डिफाइन अरिथमेटिक मीन, और अरिथमेटिक मीन मैंने डिफाइन कर दिया था, उसको आप जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम करते हैं, उसमें कहता है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन √5 - 4 एंड √5 + 4। क्वेश्चन नंबर 14 है √5 - 4 √5 - 4 एंड √5 + 4, और हमने मालूम क्या करना है, अरिथमेटिक मीन हमने मालूम करना है। ये दो टर्म है √5 - 4 और √5 + 4, और हमने इनको अरिथमेटिक हम लेट कर लेते हैं। पहली टर्म को a कह देते हैं √5 - 4 को, और दूसरी टर्म को b कह देते हैं √5 + 4 को। और हमें पता है भाई जो अरिथमेटिक मीन होता है हमने उसका फार्मूला पढ़ा था a + b/2। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, a है √5 - 4 प्लस b है √5 + 4 और डिवाइडेड बाई 2, -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा, √5 + √5 2√5 आ जाएगा ओवर 2, क्योंकि ये ऐड हो रहा है 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया √5। ये भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया √5। ये हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना था जी डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों ने किया हुआ है, कहता है कि डिफाइन कॉमन रेशियो। तो आप लोगों ने पढ़ा था द रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। और उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था राइट द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, nth टर्म का फार्मूला पढ़ा था जी बिल्कुल, उसमें an = a1 r⁴ n - 1 होता था। 16 क्वेश्चन भी हो गया था, जाके देख लीजिएगा 15 16।
17 क्वेश्चन है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। तो 17 क्वेश्चन हम मालूम कर लेते हैं इसको। ये जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 17। तो हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बड़ी तफसील से पढ़ा हुआ है, हम सॉल्व कर लेते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को। क्वेश्चन नंबर जी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है फाइंड द टर्म इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 1 3 रेज़ पावर 3, 1 3 रेज़ पावर 3, 3 रेज़ पावर 6, 3 रेज़ पावर 6, 3 रेज़ पावर 6 एंड सो ऑन, 6 टर्म अप टू सो ऑन 6 टर्म। हमने मालूम क्या करना है, फाइंड द टर्म इंडिकेटेड द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने 6 टर्म मालूम करनी है, दैट इज A6 हमने मालूम करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो इसकी पहली टर्म है A1 वो आ जाती है 1, और इसकी जो रेशियो है वो होती है दूसरी टर्म ओवर पहली टर्म, 3 रेज़ पावर 3 ओवर 1। तो ये जी डियर स्टूडेंट्स ये वही आ जाएगा 3 रेज़ पावर 3, और 3 रेज़ पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 3 9, 9 3 27। तो यहाँ पे हमारे पास r की ये वाली वैल्यू आ गई, और इसको मैं लिख सकता हूँ 27। A1 और r इज इक्वल टू, तो r इज इक्वल टू 27 आ गया। हमने मालूम करनी है 7th टर्म A7, वी हैव टू फाइंड A7। जब A1 भी आ गया, r भी आ गया, तो सॉरी 6 टर्म मालूम करनी है। तो 6 टर्म मालूम कर सकते हैं। हमारे पास nth टर्म जो होती है an, वो होती है A1 r की पावर n-1। जी डियर स्टूडेंट, हम पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 6, क्योंकि हमने 6 टर्म मालूम करनी है। तो वो हो जाती है A6 इज इक्वल टू A1 r की पावर 5। मैंने आप लोगों को जनरल टर्म्स के बारे में बताया था, और फिर ये भी बताया था कि जो टर्म यहाँ पे होती है ना उसमें से कम उस r की पावर में आ जाता है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। A6 इज इक्वल टू A1 की जगह पे है 1 इंटू r की जगह पे है 27, और उसकी पावर है 5। तो मेरे पास जो 6 टर्म आ जाएगी वो बन जाएगा 27 रेज़ पावर 5। और अगर मैं इसको 3 की पावर में लिखूं, वैसे इस तरह से लिखा रहने दूं फिर भी ठीक है, और ये क्योंकि 3 की पावर्स में है तो मैं इसको अगर 3 की पावर में लिखूं तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं 3 रेज़ पावर 3 रेज़ पावर 5, और पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये बन जाएगा 3 रेज़ पावर 15। ये मेरे पास 6 टर्म आ जाएगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की उस फॉर्म में जिस फॉर्म में क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें कहता है राइट डाउन द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इन विच द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड सेकेंड टर्म इज -6। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, इसको हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि राइट डाउन द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इन विच द फर्स्ट टर्म इज 2, दैट इज A1 इज इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सेकेंड टर्म इज -6, सेकेंड टर्म इज -6। A2 जो मेरे पास है वो है -6 एंड n इज इक्वल टू 5, जो n इज इक्वल टू है वो हमारे पास आ जाता है 5, n इज इक्वल टू 5। मतलब कि हम पहली 4-5 टर्म इसमें मालूम कर लेंगे, और पहली 4-5 टर्म मालूम करने के बाद हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगी। किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है डियर स्टूडेंट। A1 और A2 दिया हुआ है, तो R हमारे पास जो होता है रेशियो वो तो होती है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो वो बन जाएगा -6/2। तो r की वैल्यू मेरे पास आ जाती है -3। ये मेरे पास r भी आ गया, ये A1 भी आ गया, A2। जब मेरे पास r और A1 आ जाए तो मैं कोई भी टर्म मालूम कर सकता हूँ। पहली और दूसरी तो मेरे पास मौजूद है। तीसरी टर्म जो हमारे पास होती है A3, वो होती है A1 r की पावर 2। जी डियर स्टूडेंट, A1 की वैल्यू है 2 इंटू r की वैल्यू है -3 और उसकी पावर है 2। तो ये बन जाएगा 2 इंटू इवन पावर है तो 3 3 9, 2 9 18। ये मेरे पास थर्ड टर्म आ गई A3। अब मैं फोर्थ टर्म मालूम कर लेता हूँ। तो फोर्थ टर्म जो होती है A4 वो होती है A1 r की पावर 3। वैल्यूज पुट करते हैं। A1 की वैल्यू है 1, A1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 2। जी बिल्कुल, A1 की वैल्यू है 2 इंटू r की वैल्यू मेरे पास है -3।
और -3 की पावर है 3, और नेगेटिव की पावर ऑड हो तो उसमें माइनस बाहर आ जाता है, मतलब कि 2 इंटू 3 3 9, 9 3 27, माइनस का 27 है, और -27 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 7 14, 4 1 कैरी 2 2 4 एंड 1 5, तो माइनस के 55 आ जाएंगे। ये मेरे पास फोर्थ टर्म है। और अगर मैं इसकी फिफ्थ टर्म मालूम करना चाहूँ तो फिफ्थ टर्म मेरे पास किस तरह से आ जाएगी, वो भी उसी तरह से फिफ्थ टर्म जो होगी वो हो जाएगी a1r की पावर 4। उसको मैं इस तरह से लिख लूँगा, यहाँ पे इसको हम सेपरेट कर देते हैं, और सेपरेट करने के बाद हम इसकी फिफ्थ टर्म मालूम कर लेंगे, और फिफ्थ टर्म मालूम करेंगे तो हमारे पास हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। मेरे पास a5 होती है a1r की पावर 4, a1 है 2, r है -3 और उसकी पावर है 4, तो ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट 2 इंटू -3 की पावर 4, इवन पावर है तो 64 हो जाएगा, 3 की पावर 4, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 सॉरी 81 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है 81 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 1 2, 2 8 16। ये मेरे पास फिफ्थ टर्म आ गई। तो जब मैंने पहली टर्म, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सारी टर्म मालूम कर ली तो हम कहते हैं कि हेंस द सीक्वेंस इज 2 -6, थर्ड टर्म के बारे में था 18, फोर्थ टर्म के बारे था -54 और फिफ्थ टर्म के बारे था 162। ये मेरे पास सीक्वेंस आ गई, और इसको मैं कह देता हूँ सो ऑन। यहाँ तक किसी किस्म का कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ये मेरे पास जी बिल्कुल 2 -6 18 -54 एंड 162 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 19, राइट द फार्मूला ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ है, मैंने इसके फार्मूले लिखवाए दिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन, ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, वो कहता है कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है 8 और 72 के दरमियान, वो हम कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 8 एंड 72। क्वेश्चन नंबर 21 उसमें कहता है, पहला पार्ट है हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, और दो टर्म्स हमें दी हुई हैं, कौन कौन सी, 8 और 72, 8 72, और हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम इनको लेट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 72। ज्योमेट्रिक मीन जो हमारे पास होता है वो होता है प्लस माइनस ab स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाइड बाय 72। जी डियर स्टूडेंट्स, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा प्लस माइनस 8 2 16, 6 1 कैरी 8 7 56 एंड 1 57, 576, ये बन जाएगा 576, और 576 का स्क्वायर रूट अगर हम लें तो वो बन जाता है जी बिल्कुल 24। यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 20, ये इसका आ जाएगा आंसर। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह से किसी भी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आने वाला आप लोगों को, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें भी दो वैल्यूज दी हुई हैं, और उनका आपने फाइंड क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। आप सिंपल उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो दूसरे पार्ट में आप लोगों ने खुद कर लेना है, 4/3 है एंड 243 है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 243 कटेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 18 आ जाएगा प्लस माइनस। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि सम टू 5 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 22, 1 + 3 + 9 + अप टू सो ऑन, अप टू 5 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 22 है क्वेश्चन नंबर, जी क्वेश्चन नंबर 22 है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि इनको हमने सम करना है, और टर्म्स किस तरह की हैं, 1 + 3 + 9, 1 + 3 + 9 + अप टू सो ऑन A5 ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक अगर पेपर में दे दिया जाता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं दिया जाता तो फिर आप फौरन यूं कर सकते हैं। देखें, 3 में से 1 निकालो 2 आता है, 9 में से 3 निकालो 2 नहीं आता, 4 वो 6 आ जाता है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इट मींस दैट कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। 3 के ऊपर 1 डिवाइड करें 3, 9 के ऊपर 3 डिवाइड करें 3, तो इसका मतलब है कि इनमें कॉमन रेशो सेम आ रही है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है अगर आपको नहीं दिया जाता तो। वैसे दे दिया जाता है। अब इसमें अगर हम वैल्यू देखें
पहली टर्म मेरे पास आ जाती है 1 और कॉमन रेशियो आ जाती है दूसरी टर्म के ऊपर, पहली डिवाइड करूँ तो वो 3, r भी आ गया और n इज इक्वल टू मेरे पास है 5। जी डियर स्टूडेंट्स, तो a1 r और n दे दिया गया। अब ये जो r है, r की वैल्यू है 3 विच इज ग्रेटर देन 1, ये 3 जो है वो 1 से बड़ा है, तो हम फार्मूला भी सम का ये लिखेंगे कि Sn इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 इफ r ग्रेटर देन 1, r 1 से बड़ा हो तो r माइनस 1 वाला फार्मूला लिखते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आप ये रेशियो देखेंगे तो उसमें ये ख्याल रखिएगा कि वो 1 से बड़ी है या छोटी है, क्योंकि उसके लिए फार्मूला इस तरह होता है। फिर अगर वो फाइनाइट टर्म्स का सम पूछता है तो ये फार्मूले होते हैं, और अगर टर्म्स इनफाइनाइट दे देते हैं तो फिर फार्मूला a1 ओवर 1 माइनस r वाला होता है। जी स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो n की जगह है 5, S5 इज इक्वल टू a1 की जगह है 1 इंटू r की जगह पे है 3 रेज पावर 5 माइनस 1 ओवर r की जगह पे 3 माइनस 1। जी ये बन जाएगा 3 रेज पावर 5 240, 3 होता है माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1 2। ये देख लीजिएगा कि जब हम 3 की पावर 5 लेते हैं तो उसका मतलब होता है 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 जार 81, 87 3 जार 243। तो ये बन जाएगा 243 में से माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 242, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो सम ऑफ 5 टर्म्स आ जाएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, S5 इज 121। ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। और क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो भी इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, वो भी इसी तरह की एक सीरीज दी हुई है और उसका आपने सम फाइंड करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हम फाइंड कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 1 + 1 ओवर 3 + 1 ओवर 9। क्वेश्चन नंबर 23 1 + 1 ओवर 3 + 1 ओवर 9। जी 1 + 1 ओवर 3 + 1 ओवर 9 प्लस अप टू 6 टर्म्स, प्लस अप टू A6, बिल्कुल सेम ऑन द सेम लाइन, लेकिन इसमें फार्मूला कुछ तब्दील हो जाएगा। पहली टर्म जो है a1 वो है मेरे पास 1, रेशियो जो है वो है 1 ओवर 3 ओवर 1, तो वो आ जाती है 1 ओवर 3। रेशियो मेरे पास आई है 1 ओवर 3 जो कि 1 से कम है और n की वैल्यू है इसमें 6। 1 ओवर 3 का मतलब है 1 के ऊपर 3 डिवाइड करें और जाहिर बात है वो 1 से कम हो जाएगा, तो इसके ऊपर जो फार्मूला लगाऊंगा वो लगेगा Sn इज इक्वल टू a1 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r इफ r इज लेस देन 1। लेस देन 1 के लिए फार्मूला ये होता है, तो ये फार्मूला हमने यूज किया है। a1 की जगह पे है जी 1 इंटू 1 माइनस r की जगह पे है 1 ओवर 3, 1 ओवर थोड़ा सा 1 ओवर 3 और उसकी पावर है n 6 ओवर 1 माइनस r है 1 ओवर 3। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 3 रेज पावर 6 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3। इसका हमने 3 एलसीएम ले लिया है, तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। 3 रेज पावर 6 कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर लें। मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ यूँ कि 3 रेज पावर 6 माइनस 1 ओवर 3 रेज पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 ओवर 3 रेज पावर 1, तो ये बन जाएगा 3 रेज पावर 6 माइनस 1 ओवर 3 रेज पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे 2 ओवर 3 है तो उधर जाएगा तो 3 ओवर 2 बन जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करें अगर कैलकुलेटर पे तो यहाँ पे बन जाएगा इसका जो आंसर है 729 माइनस 1 ओवर 3 रेज पावर 729 मल्टीप्लाइड बाई 3 ओवर 2। तो इसको हम नेक्स्ट पे सॉल्व कर लेते हैं। जी इसको हम सिंप्लीफाई कुछ यूं कर लेंगे कि ये बन जाएगा, बहुत ही आसान सा मेथड है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आप इसको यूँ लिख सकते हैं 729 माइनस 1 करेंगे तो 728 हो जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे बन जाएगा 728 डिवाइडेड बाय 729 मल्टीप्लाइड बाय 3 ओवर 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा
2184, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया है, ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2184 डिवाइडेड बाई 14145, तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया हुआ है। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है 364 डिवाइडेड बाई 243। यहाँ तक भी इसका आंसर ठीक है। और अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप मज़ीद भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 को हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इन विच a इज इक्वल टू 128, r इज इक्वल टू -1/2। सीरीज इनफाइनाइट दी हुई है और इनफाइनाइट सीरीज में हमारे पास a दिया हुआ है 128, इसमें a दिया हुआ है a इज इक्वल टू 128, और जो r है, r हमारे पास दिया हुआ है -1/2, r हमारे पास दिया हुआ है -1/2, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमने फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सी बात है जी डियर स्टूडेंट। सम ऑफ इन्फिनिटी जो होता है उसका फार्मूला होता है a1/1 माइनस r। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एस इनफाइनाइट a1 की वैल्यू है 128 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r की वैल्यू है -1/2, तो ये बन जाएगा 128/1 प्लस 1/2। तो आप इसको मजीद सिंप्लीफाई यूँ कर सकते हैं कि 128/2 प्लस 1/2। तो ये मजीद यूँ लिखा जा सकता है कि 128 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। ये क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 3 के ऊपर डिवाइड करें, तो इसका आंसर कुछ यूँ आ जाता है 256/3। यहाँ तक भी ठीक है। इसको मजीद सिंप्लीफाई भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे यहाँ तक इसका आंसर बुक में यहीं तक है, तो आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हमारा, चैप्टर 2 का इनफैक्ट, तो वो भी इसी तरह के, उसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं। उसमें हमने सम मालूम करना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। वो कहता है कि फाइंड द फॉलोइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन, और सम मालूम करना है सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25, उसमें हमारे पास कुछ इस तरह से है कि 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन एस इन्फिनिटी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स मालूम करनी है। इसमें हमारे पास a1 r की वैल्यू हम मालूम कर लेते हैं, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। जी डियर स्टूडेंट्स, a1 इसमें है 2, और जो रेशियो है उसको अगर हम थर्ड टर्म के ऊपर सेकंड टर्म डिवाइड करें तो 1/√2 आ जाता है, और s इन्फिनिटी होता है a1/1 माइनस r। s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 की वैल्यू है 2/1 माइनस r की वैल्यू है 1/√2। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा 2/√2 माइनस 1/√2। तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई √2/√2 माइनस 1। तो ये बन जाता है 2/√2 माइनस 1। यहाँ पे भी ठीक है, और अगर आप इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो फिर भी ठीक है। बुक वाला आंसर अगर आप निकालना चाहें तो आप इसको √2 से मल्टीप्लाई करें और √2 से डिवाइड करें। ऊपर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि √2 से √2 मल्टीप्लाई, और नीचे आ जाएगा 2 माइनस √2। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/2 माइनस √2। ये इसका आंसर बुक वाला है, अगर आप बुक वाला आंसर निकालना चाहें। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने DAE फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 की सारी एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, 13 क्वेश्चन मैंने उसमें सॉल्व किए थे, 12 क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व किए हैं। टोटल 25 क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में से बन जाता है। तो आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं, और इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो भी तैयार करनी है। जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। जाते जाते मुझे दीजिए इजाज़त, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।